हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ जो उस मानसून में आपकी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जी हाँ, मानसून आते के साथ ही है ना, चिपचिपाहट की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और लेडीज़ों को तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। तो दोस्तों, इस पैक को पहली बात तो लेडीज़ और जेंट्स, कोई भी मेल हो या फीमेल, वो भी लगा सकता है। जिनको भी पसीने की चिपचिपाहट ज़्यादा महसूस होती है वो इस पैक को आराम से लगा सकते हैं। मानसून में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होने लग जाता है। तो मानसून में भी हमें अपनी स्किन का ख्याल उसी तरह से रखना चाहिए जिस तरह से हम सर्दी और गर्मी में रखते हैं। तो सर्दी और गर्मी में तो फिर भी हम कोशिश करके आराम से अपना काम चला सकते हैं, लेकिन भाई साहब मानसून जो होता है ना, उसमें क्या होता है, फेस पैक लगाओगे तो पसीने से वो भी निकलने लग जाएगा, चेहरे पे कोई क्रीम लगाओगे वो भी निकलने लग जाएगी। तो क्या करें कि हमारे चेहरे पे से जो है ऑयल वो कम से कम रिलीज़ हो। दोस्तों, पसीने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम इन सब पे इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हम मोटा मोटी जो है वो उससे रोकने के और हमारे चेहरे को फंगल इन्फेक्शन से बचाने का सिर्फ एक छोटा सा कोशिश करेंगे। तो हम ऐसा क्या करें, क्या लगाएं कि हमारे चेहरे पे ऑयल ही कम से कम रिलीज़ हो, क्योंकि ऑयल ज़्यादा रिलीज़ होगा तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ दो पैक शेयर करूंगी जो आपकी इस पसीने वाली समस्या को, चिपचिपाहट की समस्या को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, कंटिन्यू करेंगे तो होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी स्किन ड्राई है, इसलिए सबसे पहले हम अपने चेहरे को करेंगे क्लींजर, यानी कि हम अपने चेहरे पे एक अच्छा सा क्लींजर लगाएंगे। मैं यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप पका दूध भी ले सकते हैं। दूध में दोस्तों ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को अंदर तक से बिल्कुल डीप क्लीन करने का काम करती हैं। ये तो आप सबको भी पता है और आप सब जानते भी होंगे। तो दूध लगाने के बाद हमें सबसे पहले 1 से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ही, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट के लिए हमें अपने चेहरे की अच्छे से करनी है मसाजिंग। मसाजिंग तब तक करेंगे जब तक कि दूध जो है वो हमारी स्किन में अंदर तक ना घुस जाए और घुस करके सारी गंदगी को बाहर ना निकाल दे। तो देखो, अंदर सारा दूध जा चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे अपने चेहरे पे दूंगी भाप। भाप देने के लिए मेरे पास स्टीमर है और मैं इसमें 2-4 बूंद जो है वो नींबू के रस की मिला रही हूँ। इससे क्या होगा, विटामिन सी भी हमारे चेहरे पे जाएगा। और भाप देने से क्या होता है दोस्तों, भाप देने से हमारे जो पोर्स जो बंद हो जाते हैं ना, जिनकी वजह से मुहासे, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, वो खुल जाते हैं। और खुलने से क्या होगा, उनके अंदर जो गंदगी होगी ना वो सारी रिमूव हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, भाप देने से चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है और चेहरे पे काफ़ी सारा पसीना आने लग जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में गर्म पानी करके उसमें एक रुमाल या छोटा टॉवल कुछ भी डाल करके आप उसे अपने चेहरे पे थोड़ी देर के लिए, यानी कि करीब 1 से आधा मिनट के लिए लगा सकते हैं, इस तरह से 1-2 बार। उससे क्या होगा, उससे भी आपके चेहरे के रोम छिद्र जो हैं वो खुल जाएंगे और उनकी जो गंदगी है वो अंदर तक से निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी सफाई करने का काम। अब सफाई करने के बाद हम अब करेंगे उसका बेस तैयार, यानी कि हम फेस पैक तैयार करेंगे। फेस पैक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चावल का आटा और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा दूध। दूध मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दूध डालिए या दही डाल लीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, ऑयली है, तो आप दूध कतई नहीं डालेंगे। आप इसमें सादा पानी डाल सकते हैं या रोज़ वाटर डाल सकते हैं। दोस्तों, चावल का आटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत बढ़िया होता है। तो ये धीरे धीरे से ये क्या करेगा, हमारी स्किन पे जो एक्सेस ऑयल होता है उसे खींच लेता है। इसलिए चावल का आटा है ना, वो हमारी स्किन को सुधारने का काम भी करता है, चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है, एक्ने हो, किसी भी तरह के पिंपल्स वगैरह हो, उन सब को हटाने का काम करता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे चेहरे के कलर को एक जैसा कर देता है। कई बार होता है ना, पैचेस पड़ जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, उन सबको भी दूर करने का काम करता है। इसमें ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस तरह से एक फेस पैक तो हो गया ये अगर आपके चेहरे पे पसीने की समस्या ज़्यादा है तो आप इस फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं। इसे एक दिन छोड़ के एक दिन करिए, कंटिन्यू नहीं कीजिए।
वरना आपकी स्किन रूखी हो जाएगी। अब बताती हूँ आपको दूसरा फेस पैक। दूसरे फेस पैक के लिए है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो ऑयली स्किन वालों के लिए और जिनको पसीने की बहुत ज़्यादा समस्या है और मानसून में ख़ास तौर पे उनके लिए रामबाण है। इस मुल्तानी मिट्टी में भी मैंने कुछ नहीं डाला है सिवाय दूध के। मैंने जैसा कि आपको बताया मेरी स्किन जो ड्राई है इसलिए मुझे दूध का लेना पड़ रहा है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं या फिर रोज़ वाटर डाल सकते हैं। लेकिन ऐसी दूध वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें क्योंकि आपकी स्किन पहले से ऑयली है। अब इसकी एक अच्छे से हम अपने चेहरे पे करेंगे कोटिंग। अच्छे से कोटिंग करने से क्या होगा, मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो भी वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर मैं इसे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये भी हमारे चेहरे पे जो गंदगी होती हैं उसे अंदर तक स्किन के अंदर घुस कर के निकाल लेती है। हाँ दोस्तों, आपने में से जिसने इसे लगाया होगा, वैसे तो सब ने ही लगाया होगा, कभी ना कभी तो यूज़ में लिया ही होगा, लेकिन अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है तो आप एक बार दे के देखिए। जब आप मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो सबसे पहले तो वो आपकी जो चेहरे पे ये जो रिंकल्स पड़ जाते हैं ना हमारे, जिन्हें हम झुर्रियाँ बोलते हैं, इन झुर्रियों को दूर करने का काम करती है। क्योंकि ये क्या है, स्किन को टाइट करती है और टाइट करती है, जैसे जैसे ये सूखेगी वैसे वैसे हमारी स्किन को टाइट करेगी। टाइट करने के बाद जो ये रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, जिनको हम जो सबसे ज़्यादा पड़ते हैं हमारे माथे पे और हमारी आँखों के आसपास, तो सबसे ज़्यादा इनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और पुराने ज़माने में भी आपको पता है लोगों के पास कुछ नहीं होता था, मुल्तानी मिट्टी और ये देसी चीज़ें ही होती थी, उन्हीं को ही लगाती थी। तो अब इसे छुड़ाने की बारी आती है। दोस्तों मेरा ये जो पैक है मुल्तानी मिट्टी का, ये आराम से ईज़िली इसलिए छूट रहा है क्योंकि आपका नहीं छूटेगा, इसलिए बता रही हूँ। मैंने इसे चावल के आटे के फेस पैक के ऊपर ही लगाया था, इसलिए ये छूट गई है आराम से। लेकिन आप अगर खाली मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो ये इस तरह से नहीं छूटेगी, आपको इसे गीला करने के बाद ही हटाना पड़ेगा। तो आप इसे गोल गोल पोजीशन में लगा करके हटा सकते हैं। तो ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये आपके चेहरे से सारा एक्सेस ऑयल धीरे धीरे करके रिमूव कर देगी। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आप रोज़ाना लगा सकते हैं, इसी लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चावल का आटा जो है वो ज़्यादा मात्रा में ऑयल को एक्सेस खींच लेता है, इसलिए उसे एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइएगा। अब देखिए हो गया ना मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन। ये देखो, वैसे तो पहले से ही क्लीन है लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा लाइट में ला के दिखाती हूँ। इस तरह से अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम है इनमें से तो वो उसे दूर करने का काम करेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको अच्छे से अपना चेहरा धो के दिखाती हूँ। ये देखो, अब मैंने अपने चेहरे को धो लिया है। इसके बाद अभी हमारे चेहरे पे नमी बनी हुई है, ये नमी जाए ना, इसके लिए हमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, ऑयल या घी, लेकिन ऑयली स्किन वालों को ये सब चीज़ें नहीं लेनी है, उन्हें सिर्फ रोज़ वाटर लगाना है। जिनकी ऑयली स्किन नहीं है वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय दोस्तों।